बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन। 10 मुहर्रम और क़यामत सुगरा। शब अशूर ख़त्म हुई और सुबह अशूर क़यामत सुगरा और मसाइब व अलाम की खबर लेकर आ गई। इमाम अली मुकाम के खेमों में अज़ान की आवाज़ बुलंद हुई। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम रुफ़क़ा और अहले बैत के साथ नमाज फजर अदा फरमाई। ये शुहदाए करबला की आखिरी नमाज थी। अल्लाह जानता है कि इनकी इस नमाज का आलम क्या था। सब्र व रज़ा के पैकर अपने मालिक व खालिक के हजूर मुशाहदा हक़ की कफ़ियत के साथ दस्तबस्ता खड़े थे। वो सर जिन्होंने थोड़ी देर के बाद राह खुदा में कट जाना था, खुशो खजू के साथ सजदाए रेज थे। नमाज के बाद अम्मा पाक ने सब के लिए सब्र व इस्तकामत की दुआ मांगी। 10वीं मुहर्रम का खूनी आफताब अपनी पूरी खून अशामियों के साथ तलू हुआ, जिसकी अलमनाकी पर जिन्नों इंस से लेकर मलाइका तक नूह कना हुए हुसैनी फौज के बेहतरीन जानसार 22,000 यजीदियों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। इस मुख्तसर सी जमात के आका ने अपने जांबाजों को तरतीब दिया और झंडा अपने भाई हज़रत अब्बास को दिया। इसी सबब से वो अलमदार कहलाए। खंदक में भरी हुई लकड़ियों को आग लगा दी गई। इमाम अली मुकाम ऊँट पर सवार हुए और कुरान मंगवा कर अपने सामने रखा और दोनों हाथ उठाकर बारगाह इलाही में यूं दुआ की, ऐ अल्लाह, हर मुसीबत और तकलीफ़ में तू ही मेरा आसरा है। बहुत से गम ऐसे होते हैं जिनमें दिल बैठ जाता है और इन गमों से रिहाई की तदबीरें कम हो जाती हैं। दोस्त इसमें साथ छोड़ देते हैं और दुश्मन इससे खुश होते हैं, लेकिन मैंने इस किस्म के तमाम औकात में तेरी ही तरफ रुजू किया, तुझी से अपना दर्द दिल कहा, तेरे सिवा किसी और से कहने को दिल ना चाहा। ऐ अल्लाह, तूने हर बार इन मुसाइब को मुझसे दूर कर दिया और मुझे इनसे बचा लिया। तू ही हर नेमत का वाली, हर भलाई का मालिक है। शिमर की गुस्ताखी। इधर यजीदियों ने जब खंदक में लगी हुई आग को देखा, खैमों की पुश्त पर हिफाजत के लिए जलाई गई थी, तो शिमर लाइन घोड़ा दौड़ाता हुआ इधर आया और पुकार कर कहा, ऐ हुसैन, तुमने अपने लिए क़यामत से पहले दुनिया में ही आग लगा ली। माज़अल्लाह, आपने फरमाया, तू इसमें जलने का ज़्यादा मुस्तहिक है। मुस्लिम बिन उसजा ने अर्ज़ की, या इब्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, अगर अरशाद हो तो एक तीर मारकर इसका खात्मा कर दूं। इस वक्त ज़द में है और मेरा तीर ख़ता ना करेगा। फरमाया, नहीं, हमारी तरफ से इब्तदा नहीं होनी चाहिए। फिर इमाम पाक यजीदी लश्कर के करीब गए और बावाज़ बुलंद फरमाया, लोगो, जल्दी ना करो और मेरी बातें सुन लो। मुझ पर जो वाज़ व नसीहत काफ़ी है, इसे अदा कर लेने दो, फिर इसके बाद तुम्हें इख्तियार है। अगर मेरा उज़र कबूल कर लोगे और मेरी बात को सच्चा समझोगे और मेरे साथ इंसाफ करोगे तो निहायत नेक बख्त होगे और तुम्हारे लिए मेरी मुखालफत की कोई सबील बाकी ना रहेगी। और अगर तुमने मेरा उज़र कबूल ना किया और इंसाफ से काम ना लिया, बस तुम और तुम्हारे शरीक सब मिलकर अपनी एक बात ठहरा लो, ताकि तुम्हारी वो बात तुम में से किसी के ऊपर मख्फी ना रहे। तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो कर डालो और मुझे मोहलत ना दो।
میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہی صالحین کا مددگار ہوتا ہے۔ ادھر خیموں میں عورتوں نے جب آپ کا کلام سنا تو ان میں حشر برپا ہو گیا، ان کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، تو آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس اور اپنے فرزند حضرت علی اکبر کو بھیجا کہ جا کر انہیں خاموش کراؤ۔ مجھے اپنی جان کی قسم ابھی تو انہیں بہت رونا ہے۔ انہوں نے جا کر ان کو خاموش کروایا۔ جب ان کے رونے کی آواز موقوف ہوئی تو امام پاک نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انبیاء کرام اور ملائکہ پر درود سلام بھیجا اور حمد و نعت میں ایسے فصیح و بلیغ کلام فرمایا جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ راوی کہتا ہے خدا کی قسم میں نے ایسی فصیح و بلیغ تقریر نہ اس سے پہلے کسی سے سنی تھی اور نہ بعد میں کسی سے سنی۔ اس کے بعد آخری تمام حجت کرتے ہوئے فرمایا، لوگو میرا حسب و نسب کو دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے نفسوں میں غور کرو اور ان کو سرزنش کرو اور دیکھو کیا تمہارے لیے میرا قتل اور میری آبرو ریزی درست اور حلال ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور اللہ اور اس کے رسول پر بہتر ایمان لانے والے فرزند کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا اور شہید جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا یہ مشہور حدیث تمہیں نہیں پہنچی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے متعلق فرمایا تھا کہ تم دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک؟ پس اگر تم میری تصدیق کرو تو بلا شبہ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں حق اور سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جھوٹے پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، خدا کی قسم اس وقت سے میں نے عمدن کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے ہو بلکہ مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو تم میں اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر تم ان سے پوچھ لو تو وہ تمہیں بتائیں گے، یا پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، سہل